देखो कैसे साल 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया ने उस दौर का सबसे बड़ा रन चेस करके टी20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। तो ये बात है साल 2018 में खेले जा रहे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टी20 आई मैच की, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा और ओपनिंग करने आए मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो ने पहली ही गेंद से अटैक करना शुरू कर दिया। गुप्टिल और मुनरो ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से हर एक गेंदबाज को एक एक करके लपेटे में लेना शुरू कर दिया, जहां ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते सिर्फ 30 गेंदों में ही गुप्टिल ने इस छक्के के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। तो वही दूसरे छोर पर खड़े मुनरो भी पीछे नहीं रहे और इस छक्के के साथ सिर्फ 27 गेंदों में ही वो भी अपनी 50 पूरी कर ली। और 50 पूरी हो जाने के बाद तो मुनरो ने और भी तेज खेलना शुरू कर दिया, जहां वो अगली 5 गेंदों में 4 छक्के ठोककर न्यूजीलैंड को 10 ओवर में ही 130 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी 11वां ओवर कराने आए एंड्रू टाई ने अपनी बेहतरीन स्लो और गेंद से मुनरो को कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। तो वही गुप्टिल इसके बाद भी नहीं रुकते हैं और काफी अग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से सिर्फ बाउंड्री में ही डील करना जारी रखते हैं। और देखते ही देखते 15 ओवर की दूसरी गेंद पर इस छक्के के साथ गुप्टिल ने सिर्फ 50 गेंदों में ही वो अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। और आखिर में रॉस टेलर की अच्छी फिनिशिंग की मदद से न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर के बाद 243 रन के स्कोर तक पहुंच जाती है। अब 244 रन के इस पहाड़ जैसे टारगेट को चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और डीआरसी शॉट की जोड़ी ने शुरू से ही बता दिया कि हम हार मानने वालों में से नहीं है। जहां वार्नर शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही डीआरसी शॉट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। और इसी बीच वार्नर ने इस चौके के साथ सिर्फ 20 गेंदों में ही 68 तक जड़कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 ओवर में ही 120 रन के करीब पहुंचा दिया। और ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया यह रन चेस बहुत ही आसानी से पूरा कर लेगा। लेकिन तभी बॉलिंग कराने आई इस जोड़ी ने वार्नर को क्लीन बॉल आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका दे दिया। और उसके बाद बैटिंग करने आए क्रिस लिन भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वही दूसरी तरफ डीआरसी शॉट अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और लगातार चौके और छक्कों से ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को जीवित रखे हुए थे। तो वही बैटिंग करने आए ग्लेन मैक्सवेल भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे। जहां मैक्सवेल और डीआरसी शॉट की इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 2 ओवर पहले ही जीत लेगा। लेकिन तभी बॉलिंग कराने आए टीम सऊदी ने ग्लेन मैक्सवेल को सीधा क्लीन बॉल आउट कर दिया और मैक्सवेल के आउट होने के तुरंत बाद ही ट्रेंट बोल्ट ने डीआरसी शॉट को भी कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। तो वही बैटिंग करने आए एरोन फिंच बिना किसी दबाव के ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से बाउंड्री में डील करना जारी रखा। और फिर एरोन फिंच ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के इस 244 रन के पहाड़ जैसे टारगेट को 19 ओवर में ही चेस कर लिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सामने नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।